हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सत्यप्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट है हिंदी। आज से पहले हमने हिंदी का लेक्चर में सिर्फ हमने क्या किया था, आगे का जो है स्वर और व्यंजन का रिवीजन किया था। आज से हम हमारी टेक्स्ट बुक्स में से वर्क स्टार्ट करें। सो टेक आउट योर हिंदी चैनल, हिंदी टेक्स्ट बुक। ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। निकाली। हिंदी टेक्स्ट बुक में हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो है मेरा जन्मदिन। इस पिक्चर्स में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सपोज आपका बर्थडे हो, है ना, तो आपके बर्थडे में कौन कौन सी चीज़ें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आती है? बलून्स आते हैं। बलून्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुब्बारे बोलते हैं। केक्स, फिर कैंडल्स, रिबन, सो मेनी गिफ्ट्स, है ना। तो आपके बर्थडे के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये सारी चीज़ें हमारे घर में आती है डेकोरेशन करने के लिए, है ना। तो सपोज मान लो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपके बर्थडे के दिन क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए एक केक जो आपके पेरेंट्स लेके आते, राइट, वो केक होती है। फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना, तो वो गिफ्ट होती है। फिर डेकोरेशन होता है। फिर बर्थडे केक, बर्थडे कैप, जो आप जिसका बर्थडे हो वो कैप पहनते हैं ना, हम यहाँ पे स्कूल में से देते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं? बर्थडे कैप। तो वो होता है। तो इस पिक्चर्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बता दिया। गुब्बारे, बर्थडे कैप, केक, गिफ्ट्स और जिसका बर्थडे उस सबके फ्रेंड्स, राइट। तो ये है मेरा जन्मदिन। और जन्मदिन के बाद सब केक कट करते हैं तो सब क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं ना। तो ये है हमारा जन्मदिन, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट है बातूनी कछुआ। वो एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी। बातूनी कछुआ। लुक एट दिस पिक्चर्स। पहले आप पिक्चर्स देखो। आप पिक्चर्स में क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है कुछ? नाउ टर्न योर पेज टर्न करके देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुक्स में क्या है? दो बगुले हैं, तालाब है, तालाब में फ्रॉग है, मछलियाँ है और एक कछुआ है ना। तो मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में दो हंस थे, वो इस तालाब में रहते थे। इस तालाब में दो हंस के अलावा कौन कौन रहता था? मछलियाँ रहती थी, मेंढक, हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रॉग को मेंढक बोलते हैं। बगुला, मेंढक, मछली और कछुआ, वो सब इस तालाब में रहते थे। लेकिन जो कछुआ है ना, वो बहुत ही बातें करता था। तो उसका वो कछुआ है ना, उसको सब क्या कहते हैं? बातूनी कछुआ। बहुत बातें करता था। कोई बोले चुप रे तो वो चुप नहीं रहता था। तो एक बार क्या हुआ, दो हंस उड़ रहे थे। तो दो हंस उड़ रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे भी उड़ना है। तो कछुआ तो उड़ नहीं सकता है। तो हंस ने एक युक्ति बताई कि चलो हम आपको उड़ाते हैं। लेकिन कैसे? दो हंस थे। वो हंस ने क्या किया? एक लकड़ी, ऐसी लकड़ी है, वो लकड़ी ले ली। फिर क्या किया? दो हंस थे ना, एक हंस ने इस साइड से पकड़ी, एक हंस ने इस साइड से पकड़ी। तो बीच का जो भाग है, वो बीच के भाग को हंस ने क्या बोला कि आप बीच में से पकड़ लो। तो उसका तो हाथ नहीं होते थे, तो वो कैसे पकड़ता था? मुंह से पकड़ता था। तो जो दोनों हंस थे उन्होंने अपनी चोंच से दोनों लकड़ियाँ पकड़ ली। फिर कछुए ने बीच में से अपने मुंह से पकड़ ली। फिर क्या हुआ? फिर हंस दोनों उड़ने लगे। तो हंस उड़ने लगा तो ऑब्वियसली जो कछुआ है वो भी उड़ने लगा। लेकिन कछुआ कैसा था? बातूनी था। कछुए को बातूनी कछुआ था तो बोले बिना चलता ही नहीं था।
तो वो उड़ते जा रहे थे ना, तो सब लोग है वो देख रहे थे कि देखो देखो एक कैसे उड़ रहे हैं। आपको थर्ड पिक्चर्स में दिख रहा है कि सब लोग बातें कर रहे हैं कि देखो कछुआ और बगुला सब लोग उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, सबको देखा, कछुए ने सबको देखा कि यार ये सब हमें देख रहे हैं, तो कछुए को बोले बिना नहीं चलता था। तो कछुआ कुछ बोला, हंस को कुछ बोलने के लिए कुछ अपना मुंह खोला, तो वो जैसे ही मुंह खोला तो वो कछुआ है वो नीचे गिर गया। तो कछुआ है वो नीचे गिर गया, और जो उड़ रहे थे, जो बगुले थे, वो तो दोनों उड़ रहे थे क्योंकि वो कुछ नहीं बोलते थे। कछुआ है वो बात तो नहीं था, तो वो नीचे गिर गया। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे उसको बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो तो उड़ रहा था और लकड़ी अपने मुंह में थी, है ना। तो लकड़ी अपने मुंह में थी, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे मुंह में लकड़ी, अगर मैं बोलूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं चला कि मुझे बोलना नहीं है, अगर मैं बोलूँगा तो नीचे गिर जाऊँगा। उस बात का पता ना रहा और वो कछुआ है वो नीचे गिर गया। तो बातूनी कछुआ है वो नीचे गिर गया, राइट। अब हमारा आगे का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहचानो तो जानो। हिंदी में हमने इस 2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी इंट्रोडक्शन किया। फिर आगे हमें सीखना है स्वर और व्यंजन। तो आज हम सीखेंगे स्वर। क्या सीखेंगे? स्वर। आई होप आप लोगों को स्वर तो आते ही होंगे, क्योंकि आप लोग इससे पहले स्वर है वो पढ़ चुके हो। मैं यहाँ पे सिर्फ स्वर है उसका रिवीजन करा रही हूँ। अ, ये क्या है? अ से क्या होता है? अनार। अ से अनार। ये क्या है? हमारा हिंदी का अ। उसके बाद आ, फिर आ से क्या होता है? आम। अ से अनार, आ से आम। फिर ई से क्या होता है? ई से इमली। क्या होता है? ई से इमली। फिर ई, वापिस बड़ा वाला ई, ये छोटा वाला ई, ये बड़ा वाला ई। ई से क्या होता है? ईख। क्या होता है? ई से ईख। फिर उ, अ, आ, ई, उ। उ से क्या होता है? उ से उल्लू। फिर ये छोटा वाला उ, अब ये है बड़ा वाला उ। उ से ऊन। अ, आ, ई, उ। फिर क्या आएगा? रू। रू से क्या होता है? रू से ऋषि। रू से ऋषि। फिर क्या होता है? ए से एडी। एडी मतलब हमारा जो पैर है उसके जो फुट के पीछे का भाग होता है वो क्या होता है? एडी। उसके बाद ए, मात्रा वाला ए से क्या होता है? ऐनक। ऐनक यानी दादाजी के चश्मे। ए से ऐनक। और इसके बाद ऐ से क्या होता है? अ, आ, ई, उ, रू, ए और ए।
इसके बाद ऐ, ऐ के बाद ओ, ओ के बाद औ, औ के बाद अम के बाद अह, औ से क्या होता है, ऐसे औरत, ऐसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से उन, रू से ऋषि, ए से एडी और ए से ऐनक। ये स्वर है, हम यहाँ तक सीखेंगे, राइट। अ, आ, ई, उ, रू, ए और ए, यहाँ तक हम स्वर सीखेंगे। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे सीखेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को होमवर्क में अ से रू तक लिखने, अ से HW में लिख लो, HW सब्जेक्ट हिंदी, इन रफ बुक, इन रफ बुक स्वर अ से रू तक, कहाँ तक, अ से रू तक कितनी टाइम लिखना है, 10 टाइम्स। आपको किस तरह से लिखना है अपनी बुक में, रफ बुक में लिखना है, बोलते जाना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से उन और रू से ऋषि। आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। आपको आपकी रफ बुक में जो हमारे पास है ना रफ बुक, इस रफ बुक में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसी रफ बुक में लिखना है। अभी आपको फेयर बुक में कुछ नहीं लिखना है, राइट। अ से रू तक आपको रफ बुक में 10 टाइम्स लिखना है। और आपको जिस डेट का होमवर्क है उस डेट भी यहाँ पे होमवर्क में डालनी है, ओके। फिर यहाँ पे आगे का स्वर है वो हम बाद में सीखेंगे। अ, आ, ई, उ और रू। इतने लेटर्स आपको अच्छी तरह से बोलना भी आना चाहिए और इसका आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए, ओके। थैंक यू, गुड बाय।